पत्नी और छोटी बेटी के भरण पोषण की जिम्मेदारी से लगातार बच रहे एक व्यक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने एक आदेश दिया है जो न सिर्फ उस पति के लिए बल्कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी से भागने वाले दूसरे लोगों के लिए भी सख्त संदेश माना जा रहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति के दफ्तर को हर महीने उसकी सैलरी से 25,000 रुपए काटकर सीधे उसकी पत्नी के बैंक में आरटीजीएस के जरिए भेजने होंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पति लगातार अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहा था। उसने न केवल पत्नी को भरण पोषण की राशि देने से इनकार किया बल्कि पहले से बकाया रकम भी नहीं चुकाई। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उसके पास कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए प्रतिवादी पति के नियोक्ता को निर्देश दिया जाता है कि हर महीने 25,000 रुपए उसकी सैलरी से काटकर उसकी पत्नी के खाते में आरटीजीएस के जरिए जमा किए जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि दंपति की 4 साल की बेटी अपनी मां के साथ अकेले रह रही है और पिता ने कई सालों से बच्ची को देखा तक नहीं है। पीठ ने कहा कि ये मामला केवल पति पत्नी के विवाद का नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे के भविष्य और भरण पोषण का भी है। रिकॉर्ड के अनुसार महिला और उसका पति 2022 से अलग रह रहे हैं। मामले में समझौते की कोशिशें भी की गई लेकिन मीडिएशन यानी मध्यस्थता सफल ना हो सकी। 2024 में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश भी दिया था। इसके बावजूद पति ने आदेश का पालन नहीं किया और करीब 1,38,000 रुपए का बकाया जमा हो गया। सुनवाई के दौरान पति ने हलफनामा देकर बताया कि उसकी मासिक आय 50,000 रुपए है। अदालत में सुझाव दिया कि वो 2.5 लाख रुपए जमा कर दे जिसमें बकाया भरण पोषण भी शामिल था, लेकिन उसने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये निर्देश दिया था कि वो अपनी पत्नी और बेटी को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में बुलाने के लिए 25,000 रुपए यात्रा खर्च के रूप में जमा करे, लेकिन अदालत ने पाया कि उसने ये रकम भी जमा नहीं की। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पति ने पत्नी और नाबालिग बेटी की यात्रा खर्च के लिए भी 25,000 जमा कराना जरूरी नहीं समझा। पति की लगातार अवहेलना और आदेशों को नजरअंदाज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये सख्त कदम उठाया और उसके नियोक्ता को ये निर्देश दिया कि हर महीने 25,000 रुपए उसकी सैलरी से काटकर उसकी पत्नी के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश उन मामलों में एक मजबूत मिसाल बन सकता है जहां पति अदालत के आदेशों के बाद भरण पोषण देने से बचने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले और उस पूरे मुद्दे पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।